बेहतरीन सवाल करें। दूसरा जो तरीका हमने सुना या जो हमने दूसरा तरीका देखा कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, अगर हमसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो पा रहा है, तो श्रीधराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला कि जो रूट होते हैं, मतलब जो x की वैल्यू होती है, रूट मतलब x की वैल्यू, वो होती है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य मेथड, इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। इसमें जो d है ना बहुत पावरफुल चीज है, याद है आपको? ये d जो है ये बहुत पावरफुल चीज है। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक बहुत पावरफुल चीज है। क्यों है बहुत पावरफुल चीज? क्यों है बहुत पावरफुल चीज? क्यों? क्योंकि इस d के साइन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इस d के साइन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इस d के साइन पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं किसके साइन पे? इस d के साइन पे। कि भाई रूट्स कैसे होंगे वो हमें पता चल सकता है इस d के साइन से। कि भाई अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह देंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिल रहे होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है, अगर d बराबर 0 है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट साथ में इक्वल होंगे। और अगर d नेगेटिव आ जाए, d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, एक बार ना ये मैं क्यों लिखवाता हूं, मैं वापस बता रहा हूं, ये सब मैं बार-बार आपको इसलिए रिकैप करवाता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले बन जाए। एक बार फॉर्मूले आ जाए, फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि रात को भी कोई उठा के तुमसे पूछ ले कि क्या फॉर्मूला है d का, तुम बता दो। तुमसे पूछ ले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दो, तुम तुरंत बता दो। तो ये हम रिकैप करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले, हमेशा करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो तुम्हें भी कहता हूं क्लास करने से पहले एक बार पिछली क्लास का पढ़ के आया करो, उससे क्या होता है ना, लिंक बनना शुरू हो जाते हैं, चीजें कंटिन्यूएशन एक फ्लो में समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, पर तुम में से क्या ना बहुत सारे बच्चे के बुड्ढे हो गए थोड़े से, अब इतने बच्चे से बुड्ढे हो जाते हैं तो बुड्ढे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दिक्कत है बस, टीचर जवान है, बच्चे बुड्ढे हैं, तो क्या करें फिर टीचर को ही थोड़ा बहुत स्टेप्स लेने पड़ते हैं। टीचर को भी इस तरह से सारी चीजें बतानी पड़ती है ना कि भाई बुड्ढे बच्चे बेचारे नहीं टाइम मिलता है, घुटनों में दर्द रहता होगा, है ना, हो सकता है भाई आंखों में भी दर्द रहता होगा, है ना, नजर कमजोर हो जाती है बच्चों की। अब हमारे तो क्या जवान आदमी तो फिर आपको सारी चीज करवा सकते हैं ना, बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाता होगा बहुत, भाई बुड्ढे बुड्ढे बच्चों को मेहनत लगती होगी ना, है ना, पढ़ते में मेहनत लगती होगी भाई, इतनी देर तक कैसे कुर्सी पे बैठे, फिर बुड्ढे बच्चे बेचारा लेट जाता होगा, तो फिर टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ये टीचर बैठ के सारी चीजें रिवाइज करवाता है। ठीक है जी, आ जाओ। d अगर लेस देन 0 है, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम अनरियल रूट्स कह देंगे। यहाँ पे अनरियल रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी हमें इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। आ जाओ। तो ये हमने पढ़ा अभी तक का सार। अभी तक हमने चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ ली, अभी तक हमने सारी चीजें इस चैप्टर में अच्छे से रिवाइज कर ली। ठीक है जी, चलिए अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में उसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। उसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने पिछले लेक्चर में भी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। इस लेक्चर में भी, इस चैप्टर में भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम्स होता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा या आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, केस दे दिया जाएगा, और उस सिनेरियो को समझ के, उस स्टोरी को समझ के आपको इक्वेशन बनानी है। जो पिछला वाला चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले चैप्टर में क्या होता था? पिछले चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशंस बनती थी, याद आ रहा है? दो लीनियर इक्वेशंस बनती थी, फिर उसको तुम सॉल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करते थे।